सो जैसे कि आज के 10,000 स्टेप्स अभी मैंने कंप्लीट किए। अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी और मैंने सोचा कि व्लॉग आज का मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया था तो वो स्टार्ट कर लूँ। और ये देखिए, ये मेरा मोबाइल है, यहाँ से मैं लाइव गई थी और इसमें वो जो लाइव वाला वीडियो है उसकी प्रोसेसिंग अभी चल ही रही है, अभी पूरी हुई भी नहीं है, प्रोसेसिंग हो रही है। तो जैसे ही ये प्रोसेस हो जाता है तो जो वो लाइव वाला वीडियो होता है वो आप सभी को विजिबल हो जाता है। तो इन केस अगर आपने मिस किया है वो वीडियो तो कोई नहीं, चैनल पर है, जाकर आप चेक कर सकते हैं। वैसे और एक चीज़, आज बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैं स्लिम ट्रिम लग रही हूँ। सो ये जो चीज़ें मैं कर रही हूँ ये स्लिम ट्रिम से ज़्यादा ज़रूरी है हेल्दी रहने के लिए, ठीक है। वैसे मैं आपको थोड़ा सा अपना लुक दिखाना चाहूँगी। और वो सब्जियाँ आज मंगवाई थी, बीन्स, टमाटर और आंवला, तो वो वहाँ पर सूख रही है। और पानी, हाइड्रेट रखना भी खुद को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जा रही हूँ, थोड़ा रेस्ट करके नहा धो लूँगी क्योंकि बहुत चिपचिप हो जाता है, पसीना बहुत हो जाता है, तो थोड़ा सा नहा धोकर फ्रेश होंगी, फिर ये बाकी का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आजकल ना दिन में 2 बार नहाने लग गई हूँ, एक बार सुबह जैसे नॉर्मली नहाते हैं और एक बार वर्कआउट के बाद, क्योंकि वो पसीना है ना वो मैं ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे ना अच्छे से नहाने में अच्छा लगता है, वरना मैं अगर थोड़ा सा नहा कर आऊँ ना तो मुझे वो फ्रेश फील नहीं होता। तो मैं खूब देर तक अच्छे से नहाती हूँ तो स्किन हो जाती है मेरी ड्राई उस चक्कर में, क्योंकि ज़्यादा देर अगर आप नहाते हो तो भी स्किन ड्राई होती है। मेरी रीज़न तो वही है और ड्राई स्किन है ऊपर से। तो मैं पसंद करती हूँ लगाना गुड वाइब्स का ये लेवेंडर वाला सॉफ्टनिंग बॉडी लोशन। ये लेवेंडर खुशबू बहुत ही धीमी धीमी से आती है। ये नो पैराबिन, नो सल्फेट, क्रुएल्टी फ्री है, 100 ml फ्री मिलता है, बहुत ज़्यादा नरिशिंग है। एंड अगर आपको लेवेंडर की खुशबू पसंद है तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए। मैं ऑलरेडी इतना बॉडी लोशन फिनिश कर चुकी हूँ और बॉटल काफ़ी बड़ी है। इट क्लियरली शोज़ कि मुझे कितना पसंद आया है। अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा ड्राई है या आप बहुत ठंडी जगह पर रहते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं वाव स्किन साइंस का ये रोज़ वाला बॉडी बटर, जो कि काफ़ी रिच टेक्सचर में है और इसकी खुशबू बहुत ही बढ़िया है। ये भी नो पैराबिन, नो सल्फेट, मिनरल ऑयल भी नहीं है इसमें और नो कलर एट ऑल, और इसका टेक्सचर बहुत थिक है तो आपको ये भी पसंद आएगा। पर ये काफ़ी कॉस्टली है तो इसका अल्टरनेटिव मैं आपको अच्छा बता सकती हूँ, ये है गुड वाइब्स का मिल्क एंड हनी। ये भी नो पैराबिन, नो सल्फेट, नो मिनरल ऑयल और क्रुएल्टी फ्री है। मिल्क एंड हनी जो है बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा नरिशिंग एंड मॉइस्चराइजिंग माने जाते हैं। और इस बॉडी बटर को आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के पैकेजिंग में आता है। इसका टेक्सचर भी काफ़ी थिक है। सो अगर आपको वाव स्किन साइंस का अल्टरनेटिव चाहिए, इसका देखिए मैं निकाल कर दिखाती हूँ, तो आपको ये वाला ट्राई करना चाहिए। ये देखिए इसका टेक्सचर कितना ज़्यादा थिक है और इसे लगाते ही ये एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में। गुड वाइब्स के इस मिल्क एंड हनी बॉडी बटर की खुशबू भी बहुत बढ़िया है एंड ये बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है वाव स्किन साइंस का, अगर आपको ज़्यादा पैसे नहीं खर्चने हैं तो। और एक मेरे पास है मामा अर्थ का ये बॉडी उपटिन, और ये योगर्ट है, ये बॉडी बटर नहीं है और इसका भी टेक्सचर बहुत ज़्यादा लाइट है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, जिस तरह से योगर्ट का टेक्सचर बहुत लाइट होता है वैसा ही है और बहुत ईजीली भी ये एब्जॉर्ब हो जाता है। और उसी के बाद सबसे लास्ट में मेरे पास आपके लिए ऑप्शन है, वैसे ये भी आपको पता है कि केमिकल फ्री है, इसमें कोई भी पैराबिन सल्फेट बिल्कुल नहीं है, पर आप ये भी ट्राई कर सकते हो इसका अल्टरनेटिव, क्योंकि ये भी थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। पर गुड वाइब्स का वैनिला अल्ट्रा नरिशिंग बॉडी लोशन जो है नो पैराबिन, नो सल्फेट, क्रुएल्टी फ्री है, ये काफ़ी ज़्यादा नरिशिंग है। इसकी जो भीनी भीनी सी वैनिला की खुशबू है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसका टेक्सचर भी बहुत लाइट है और वो बहुत ईजीली ना स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। आप खुद यहाँ पर देखिएगा, देखिए कितनी आसानी से एब्जॉर्ब हो गया है। सो मैंने आपको कुछ अल्टरनेटिव दिए हैं इन सारे बॉडी लोशंस के, जैसे कि आपने देखा कि सारे ही मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पर सस्ते और महंगे मैंने दोनों के आपको ऑप्शन दिए हैं। नीचे परचेस लिंक मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विद कूपन कोड purple.com पर इस समय बहुत अच्छी सेल चल रही है और गुड वाइब्स के प्रोडक्ट पर तो बहुत अच्छी वाली सेल चल रही है। तो आप मेरा जो डिस्काउंट कूपन कोड है उसे इस्तेमाल करते हुए इन सब की शॉपिंग, इनमें से किसी भी एक बॉडी लोशन की शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आंवले को अच्छे से बारीक बारीक टुकड़ों में काटते हुए मिक्सर के जार में डाल रही हूँ। आंवला जो होता है वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसे अगर हम लोग डेली लेते हैं
तो इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है, वेट लॉस में भी ये बहुत काम आता है और इसमें विटामिन सी भरपूर ज़्यादा होने की वजह से भी आपके शरीर में इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं और मेटाबॉलिज्म के लिए भी आंवला बहुत अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंवले को बारीक बारीक मैंने काट लिया है। उसके बाद इसमें एक स्वाद के लिए मिर्ची डाल दी है, वो भी आधी, और इससे हल्का सा तीखापन आ जाता है ना, तो ये आंवले की चटनी खाने के साथ खाने में मज़ा आ जाता है। और नमक स्वादानुसार। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धनिया के आइस क्यूब्स मैंने बना लिए हैं, क्योंकि धनिया स्टोर करने का यही सबसे अच्छा तरीका आजकल मुझे भाया है। तो मैं क्या करती हूँ कि खूब सारी धनिया खरीद के उसे पीस कर आइस क्यूब बना कर रखती हूँ कुछ इस तरह से, और जब भी इन्हें इस्तेमाल करना होता है बस निकाल लेती हूँ और कहीं से पता नहीं चलता कि मैंने धनिया का आइस क्यूब इस चटनी में इस्तेमाल किया है। बस इसे पीस लिया और किसी ड्राई से कांच की कंटेनर में मैं इसे निकाल कर रखती हूँ। 3 से 4 दिन तक ये जो चटनी है इस कंटेनर में आराम से मैं स्टोर कर लेती हूँ फ्रिज में। और सबसे अच्छी बात, मैं एवरीडे हर मील के साथ इसे थोड़ा सा खाती ज़रूर हूँ, जिससे इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहती है। एट द सेम टाइम ये वेट लॉस के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। बिलीव मी, आप इसे ट्राई करके देखें, एवरीडे खाकर देखें, आपको फील होगा। और एक चीज़ यहाँ पर आज मैं डिनर में बनाने जा रही हूँ, ये फ्रेंच बीन्स, जो कि मेरे परिवार में एक्चुअली किसी को पसंद नहीं है मेरे अलावा। बट जब से मैं अपने तरीके से इसे बनाती हूँ, जो मैं बचपन से इसे खाते आ रही हूँ, मेरी मम्मी ने सिखाया है, वैसा जब से बना रही हूँ तब से हर कोई पसंद कर रहा है। तो तेल में लहसुन एंड मिर्ची को कूट कर मैंने डाल दिया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। हल्का लाल होने तक मैंने इसमें हींग डाल दिया है और उसके बाद थोड़ी सी हल्दी। इसे अच्छे से मिक्स करते हुए ये जो सब्जी है, मैंने फ्रेंच बीन्स को जिस तरह से काटा है उसे डाल दिया है। और यहाँ पर मैंने मूंगफली को भी फ्राई करके, रोस्ट करके, थोड़े से उसको आप देख सकते हैं थोड़ा सा दरदरा सा कूटा हुआ मैंने यहाँ पर डाल दिया है, और स्वादानुसार नमक। और इसमें कुछ नहीं डालूंगी। इस तरह से फ्रेंच बीन्स एक बार बनाकर देखिएगा। अगर आप महाराष्ट्रियन हैं तो आपको ये रेसिपी पता होगी, जो काफ़ी एवरग्रीन है, महाराष्ट्र के हर घर में ये बनती है। पर आप महाराष्ट्र से बाहर के हैं तो डेफ़िनेटली ये सब्ज़ी एक बार ट्राई करके देखिएगा। इनफैक्ट आपके बच्चे भी पसंद करेंगे इसे खाना। इसे पकाते समय ना आधा से पौन कप जो होता है पानी डाल दीजिए, क्योंकि ये पकने में थोड़ा टाइम लगता है, और अगर ये पक जाए ना ऐसे ही तो बहुत ज़्यादा ऐसे सूखी सूखी सी लगती है। तो इसमें मॉइस्चर बनाने के लिए आपको पानी डालना है। और एक चीज़, वो मॉइस्चर बनाने के लिए पानी जो डाला है वो बाद में ख़त्म हो जाना चाहिए, बनेगी तो ये ड्राई सब्जी ही। ओके, तो मैच मेकिंग मैंने फाइनली पूरी तरह से देख लिया है। आप भी देखिएगा, अगर आपको कुछ ऐसा अच्छा लगता है देखना तो। आई रियली लाइक्ड इट। और पूरे जितने भी एपिसोड थे, नेटफ्लिक्स की ये ओरिजिनल है इंडियन मैच मेकिंग, और पूरे जितने भी इसमें एपिसोड्स थे वो सारे मैंने बहुत ध्यान से और अच्छे से देखे। मुझे अच्छी लगी। मतलब सीमा आंटी थोड़ी सी डिफरेंट थी, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थी, पर मुझे बाद में वो बहुत अच्छी लगने लग गई थी। ओके, मूंग भिगो रही हूँ नाश्ते के लिए। मूंग दाल के चीले में कई बार दिखा चुकी हूँ, और आज जो मैं लाइव गई थी उसमें सबके एक ही कमेंट्स थे कि दी आप बहुत पतले हो गए हो, दी आप बहुत पतले हो गए हो, आप क्या खाते हो, डाइट क्या लेते हो। तो जो खाती हूँ वो तो मैं आपको दिखाती ही हूँ, और दिन भर इतना काम पड़ जाता है, ऊपर से एक्सरसाइज, तो जो आजकल मैं खा रही हूँ ना वो सब पच जा रहा है।
तो संडे की पूरी फूड प्लानिंग हो गई है कि कल क्या क्या खाना है, क्या क्या बनेगा। तो हम लोगों ने पूरी अभी जो ऑर्डर प्लेस है, जो जो चीज़ें कल सुबह हमें लगने वाली है वो सारी चीज़ें बनाने में, तो वो ऑर्डर कर दी है। क्योंकि अभी बाहर वगैरह जा नहीं पाते, तो इस तरह से मतलब थोड़ी सी प्लान आउट करके बाहर की चीज़ों को अंदर लेकर अच्छे से धो धा कर फिर बनाते हैं। और याद तो बड़े आते हैं वो 6 महीने पुराने दिन, पर अब क्या कर सकते हैं। और हालात तो डे बाय डे बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट हो रहे हैं, इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, इतनी चीज़ें हो रही है अभी। मतलब हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी मैंने इतने सारे लोगों को इन लास्ट 1 आध महीने में कोविड होते हुए देखा है, जो कि काफ़ी स्कैरी सा लगता है जब पता चलता है कि अच्छा इन्हें भी कोविड हो गया, अच्छा इन्हें भी कोविड हो गया। बहुत मतलब ऐसा स्कैरी सा लगता है। बट अच्छी बात है कि सब लोग रिकवर हो रहे हैं, सब लोग ठीक हो रहे हैं। टचवुड अभी तक हमारी फैमिली में या फ्रेंड्स में अभी इतनी मतलब डेंजरस न्यूज़ नहीं सुनी, और भगवान ना करे कि सुनना पड़े। और मैं आपके लिए भी यही प्रार्थना करूँगी कि आपको भी ये सारी न्यूज़ ना सुनना पड़े। मतलब कोविड हो रहा है पर लोग ठीक भी हो रहे हैं, तो ये एक अच्छी भी बात है। तो स्पेशली यहाँ पर आई हूँ आपसे कुछ बातें करने के लिए, क्योंकि मुझे कुछ ऐसी बातें करनी हो तो मैं यहीं पर आती हूँ अनिका के कमरे में। सो यहाँ पर ट्राइपॉड पहले टिका दूँ, और सबसे पहले यही आपके क्वेश्चंस थे कि 1 मिनट में अपने ट्राइपॉड को सही से लगा दूँ। सो मेरे फाइनेंशियल कंडीशन और इस समय जो भी चीज़ें हालात है, तो उसका मेरे ऊपर क्या असर हुआ, क्या हमारा बजट गड़बड़ा गया है, क्या हमारी चीज़ें सही से काम कर रही है। ये 1-2 क्वेश्चन थे, सबके नहीं थे पर 1-2 क्वेश्चन थे जिसके ऊपर मुझे ऐसा लगा कि मुझे आंसर देना चाहिए। हो सकता है कि मेरी चीज़ों की वजह से किसी और को भी इससे कुछ ना कुछ समझ में आए और फ़ायदा हो। वैसे मेरे से ज़्यादा अच्छे से इसका आंसर जो है वो राज दे पाएंगे, पर इस समय वो थोड़ा सा बिज़ी है अपने कामों को लेकर। आजकल वो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं अपने कुछ प्रोजेक्ट को लेकर, एंड मैं इसलिए उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती। तो जितनी चीज़ें मुझे पता है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी। सो द थिंग इज़ कि यहाँ इस समय अगर मुझे सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है तो वो इस चीज़ का कि मैं ऑफ़िस का रेंट पे कर रही हूँ लास्ट 6 मंथ से, और ऑफ़िस में जो भी चीज़ें हैं वो ख़राब हो रही है। क्योंकि 6 महीने से अगर किसी भी चीज़ को आप हाथ नहीं लगाते हो तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ कम होते जाती है। तो चाहे फर्नीचर हो, एसी हो, या फिर वहाँ के कैमराज़ हो, या जो भी चीज़ें वहाँ पर है, चाहे बहुत बड़ा ऑफ़िस ना है मेरा, बट स्टिल वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें काम की है, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। बट ये सारी चीज़ें अगेन मेरे हाथ में नहीं है। मैंने सोचा था कि ऑफ़िस खाली करके वो जो स्पेस है वापस कर दूँ, और जो सामान है उसे कहीं पर रखने का जुगाड़ करूँ, पर रखने का जुगाड़ नहीं हुआ। एंड मुंबई के हालात एटलीस्ट ठीक होने में कुछ और समय लगेगा, और इस समय हम लोग मतलब किसी को हायर भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक प्रॉपर इंटरव्यू लेना भी इम्पॉसिबल हो रहा है ऐसे सिचुएशन में। क्योंकि आप फ़ोन से कितना चीज़ें समझ पाओगे, आप जब सामने किसी का इंटरव्यू लेते हो तो वो ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नुकसान मेरा यहीं पर हो रहा है। और जब ये लॉकडाउन वाला पीरियड चालू हुआ था तब फर्स्ट 2 मंथ्स यस हमें दिक्कतें हुई थी। यूट्यूब से बहुत कम पैसे आ रहे थे, हालांकि यूट्यूब इस समय सही से पैसे दे रहा है वीडियोस के, पर उस समय कोई ब्रांड नहीं थे, कोई भी यूट्यूब वीडियो से अच्छे पैसे नहीं आ रहे थे, तो उस समय दिक्कत हुई थी। बट सब लोग हम लोग घर पर ही थे, बाहर आना जाना कम था, तो वो खर्चा भी तो कम हो गया था। उस चीज़ को भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। और एक चीज़ बैंक लोगों ने भी, जैसे कि आपको पता है कि ईएमआई वगैरह पर उस 2-3 महीने में अच्छा खासा आपको एक फ्रीडम दिया था कि ठीक है आप पॉज कर सकते हो अपने ईएमआईज़ ऑप्शन को, क्योंकि हालात सही नहीं है। तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत इफ़ेक्टिवली काम आई। इस समय हम लोग अर्न कर रहे हैं, नो डाउट, इसमें कोई परेशानी नहीं है। हमें अच्छे से हम लोग भगवान की कृपा से अर्न कर पा रहे हैं। बट इस समय हमें दिक्कतें सिर्फ एक ऑफ़िस का हो रहा है कि ऑफ़िस का फुल हमें चीज़ों के लिए पे करना पड़ रहा है, और सेकंड हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट इस साल जो है लॉन्च करने थे रिलेटेड टू राज के स्टफ़ के अकॉर्डिंग, तो वो हम लोग थोड़ा सा डिले फेस कर रहे हैं, वो सही से हम लॉन्च नहीं कर पा रहे। क्योंकि
अकेले राज कितना करेंगे, उन्हें चाहिए एक टीम, और वो टीम हमें हायर कैसे करेंगे। ऐसे हालात में हम हायर नहीं कर सकते और घर से कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि जितनी अच्छी चीज़ें फेस टू फेस हो सकती है उतनी अच्छी चीज़ें घर से नहीं हो सकती है, क्योंकि कुछ चीज़ें जब नहीं होती है ना तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली बहुत सारा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। और मुझे एडिटर्स चाहिए, मुझे एडिटर की बहुत कमी है इस समय। जैसे मेरे पास इस समय सिर्फ एक एडिटर है, तो अगर आप कोई अच्छा एडिटर जानते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो, और मुझे कांटेक्ट करिए rps@jaminfotech.com पर या fashion@jaminfotech.com पर। ये ईमेल आईडी यहाँ पर मेंशन है। और अगेन हमें एक राइटर चाहिए जो हमारे कंटेंट को लिखे, बिकॉज़ हमारे पास टाइम नहीं बच पाता। बहुत सारी वीडियोस का कंटेंट लिखना होता है, रिसर्च करना होता है, तो कई बार मेरा आधा दिन, आज का आधा दिन मेरा रिसर्च में गया है। एक हेल्थ ड्रिंक पर मैंने काफ़ी रिसर्च की, तो वो आधा दिन मेरा गया है उसके पीछे। तो हमें कोई चाहिए जो हमारी तरफ से खुद रिसर्च करे और हमें उस चीज़ के लिए अच्छे से मतलब वो करे कि समझाए कि हाँ ये है, ये सही प्रोडक्ट है, नहीं ये गलत प्रोडक्ट है। तो वो एक चीज़ करने के लिए हमें मतलब ट्रेंड एक ऐसा बंदा या बंदी चाहिए जो हमें इन सारी चीज़ों में एटलीस्ट हेल्प करे। अगर आप जानते तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट करें। एंड बस यही सारी चीज़ें हैं। और वैसे घर पर रह रहे हैं तो काफ़ी पैसा बच भी रहा है, वरना हम लोग सैटरडे संडे घूमने फिरने चले जाते थे तो खर्चा तो होता ही है बाहर खाने पीने घूमने में, वो सारा खर्चा नहीं हो रहा है। स्कूल का भी सिर्फ हम लोग फ़ीस पे कर रहे हैं, ऊपर के जो खर्चे होते थे वो सारी चीज़ों का खर्चा नहीं हो रहा है। बाकी तो देखो खाना पीना रेंट ये सारी चीज़ें तो पे करनी है, तो ये तो नॉर्मल बात है। बट जो एक्स्ट्रा हम लोग पहले शॉपिंग कर लेते थे, कुछ कर लेते थे, तो वो सारी चीज़ें नहीं हो रही है। सो मतलब प्लस भी है और माइनस भी है। मतलब इस माहौल के ना एक अपने फ़ायदे भी है और अपने एक नुकसान भी है। नुकसान वाला टाइम हम लोग देख चुके हैं, अब भगवान की कृपा से वो वाला टाइम ख़त्म हो गया है। वो 2 ही महीने था, पर अब सब कुछ सही से चल रहा है। अगर आपको लगता है कि राज इस टॉपिक पर और अच्छे से बात करे तो आप मुझे बताइएगा। और ये है हमारी फाइनेंशियल कंडीशन जो आपको जाननी थी। और एक चीज़ प्लीज़, हमारी रिक्वायरमेंट जो है ऑफिस स्टाफ को लेकर, अगर आपको लगता है कि आप सही कैंडिडेट है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनफैक्ट हमारे पास बहुत सारी ओपनिंग है, पर हमें कोई एक्सपर्ट या बहुत एक्सपीरियंस ऐसे कोई मिल नहीं रहा है, तो इसलिए हम लोग को सारा काम खुद करना पड़ रहा है, तो वो एक प्रॉब्लम है। तो या चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। आप भी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन अगर आप कंफर्टेबल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आई वुड लव टू नो, आई वुड लव टू इम्प्रूव माई सेल्फ। आप लोगों की टिप्स एंड ट्रिक्स से भी, ज़रूरी नहीं है कि कंडीशन ही बताए, आप टिप्स एंड ट्रिक्स भी बता सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली मेरे लिए बहुत यूज़फुल हो जाती है, बहुत बार ऐसा होता है। सो इसलिए बेझिझक होकर मेरे साथ शेयर करने में आई डोंट थिंक आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं आप कंफर्टेबल नहीं हो, जस्ट ईमेल मी। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।